हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम आगे बढ़ते हैं हमारी जैन शैली और अपभ्रंश शैली। जैन शैली को ही क्या कहा जाता है? अपभ्रंश शैली, जो कि 1100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है। अपभ्रंश शैली को किस किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली। ठीक है, इतने सारे नाम हैं। क्यों जैन शैली इसलिए, गुजरात शैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा थी। जैन शैली इसलिए क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड थी। पुस्तक शैली इसलिए थी क्योंकि ये पुस्तकों में जो है मतलब वो आपके ताड़पत्र में थी, ये पुस्तक में मिली थी। ठीक है। सुलिपि शैली मतलब इसकी लिपि बहुत अच्छी थी। पश्चिमी भारतीय शैली मतलब ये भारत के पश्चिमी भाग में ज़्यादा फली फूली थी। ठीक है। किस शैली की रेखा कोणात्मक थी? तो जैन शैली की थी कोणात्मक। किस शैली की रेखा ज्यामितीय आकार की थी? तो जैन शैली की थी। अपभ्रंश शैली को जैन शैली का नाम किसने दिया था? तो राय कृष्ण दास ने दिया था अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश मतलब समझ रहे हैं ना आप? जैन शैली, जैन शैली को ज़्यादातर अपभ्रंश नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जाना जाता है? तो बिगड़ी हुई कला के रूप में। इम्पॉर्टेंट है, बिगड़ी हुई कला के रूप में। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है। जैन कला का एक और नाम क्या है? गुज्जर कला। ठीक है, ये नाम पारसी ब्राह्मण ने दिया था। पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया? नीले रंग से। किस रंग से बनाया गया? नीले रंग से इसको बनाया गया। ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए क्या है? नेमिनाथ। नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया? काला रंग भरा गया। ठीक है। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया? तो पीला रंग। महावीर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीनों नीचे भी पढ़ेंगे वो। ठीक है। महावीर की आकृति पीले रंग से, क्यों? क्योंकि उनका चेहरा वगैरह ना बहुत चौकता रहता था, इसलिए। ठीक। वृषभनाथ। ठीक है, वृषभ क्या होते हैं? बैल होते हैं। ठीक है। तो बैल को देखो बीच बीच में गोल्ड भी कलर के होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ऋषभनाथ जो है उनकी आकृति किस रंग से बनाई गई? तो स्वर्ण रंग से। ठीक। अपभ्रंश शैली में कितने चश्म चेहरे हैं? तो 1.25 चश्म। आपको बताया था 1.25 चश्म क्या होता है। ठीक है। अब परवल की तरह की आँखें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश या जैन शैली। यानी कि परवल किस तरह से होता है? जैसे आप परवल खाते हैं इस तरह से होता है ना, है ना? इस तरह से आँखें बनी हैं, बीच में ये पतली हो गई। ये ठीक। अब देखिए, रुई के ढेर की तरह बादल इम्पॉर्टेंट है। ये रुई के ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता है? तो अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता है। ठीक है। गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो अपभ्रंश या जैन शैली में। इम्पॉर्टेंट है, पशु पक्षी की तरह, पेड़ पौधे। ठीक है। ये गुड्डे की तरह जो है वैसे चित्रित किए गए हैं। अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की। ठीक। जैन शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? अलंकारिता है। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है तथा प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन सा है? कल्पसूत्र, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? तो श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निश्चित चूर्ण ग्रंथ। ठीक, कौन सा? निश्चित चूर्ण ग्रंथ। ठीक है। ये तालपत्र पर चित्रित ग्रंथ हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। जैन ग्रंथ कौन कौन से? तो देखिए, बसंत विलास, ठीक है, कालिकाचार्य कथा, पंच जैन तीर्थकार आदि। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ मिली है? तो 1465 में, ठीक है, जौनपुर के साराभाई मणिकलाल को मिली। ठीक है। ये ग्रंथ कागज पर चित्रित है। ठीक है। अब देखिए, बसंत विलास की एक प्रति और कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अहमदाबाद से। ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई है? अहमदाबाद से। ये सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जौनपुर। अपभ्रंश शैली की किस रंग की प्रधानता है? तो सुनहरे रंग की। किसकी? सुनहरे रंग की, जिसे बोलते हैं गोल्डन कलर। जो जैन शैली, अपने जो बौद्ध शैली है, बौद्ध शैली में गोल्डन कलर जो है वो नहीं था, लेकिन अपभ्रंश शैली में जो है वो सुनहरे कलर की प्रधानता है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हम जैन धर्म के बारे में।
ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को किस कलर से जो है बनाया गया है? स्वर्ण रंग से, याद है ना। जैन धर्म के, ठीक है, 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, इन्हीं का नाम इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान दीजिएगा, जो बौद्ध धर्म में देखोगे कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध थे उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, जो कुछ नाम है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन हाँ, जो भगवान बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। अब ये मत सोचिएगा कि इनके पिता ही जो थे वो बुद्ध थे, वो ऐसा नहीं, अलग है। ठीक है, तथा माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम, ठीक है, अनुजा प्रियदर्शिनी था। इम्पॉर्टेंट है, ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्तमान था। महावीर को, ठीक है, जृंभिक के समीप, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के? ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पे? जृंभिका के समीप। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो क्या बोलते हैं? प्रकृति, यानी कि अर्थ मगधी है, लेकिन पूरी तरह से मगधी भाषा नहीं है। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनका दामाद जो है वो जामिल बने थे। ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद ही था, जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश, ठीक है, दधिवा की पुत्री चंपा थी। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई। इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। दिसंबर के समय बहुत ठंडी रहती है, नग्न अवस्था में तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, श्वेतांबर से आप याद कर लीजिए। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात में 512 में, ठीक है, देवार्थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहली सभा कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, दूसरी सभा कहाँ हुई? वल्लभी गुजरात में हुई। ठीक है, और इन्होंने अपना देह त्याग कब किया था? 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण जो है वो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। ठीक, जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो पीले रंग की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। इन दोनों शैली में मुख्य अंतर केवल रंग का ही है। ध्यान दीजिएगा, दोनों शैली में अंतर सिर्फ रंग का ही है, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। जैन शैली का पता कहाँ से लगा था? तो चित्रित जैन ग्रंथों से। ठीक है, कहाँ से? जो चित्रित जैन के जो ग्रंथ मिले हैं, ठीक है, उसी से इसके बारे में पता लगा है। अभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने कहा था? तो श्री NC मेहता ने कहा था। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली थी? तो मांडू यानी कि मालवा से 1439 ईसा में मिली थी। ठीक, अभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? तो लाल, नीले तथा सुनहरे रंग के। ठीक है, इनकी प्रधानता सबसे ज़्यादा है। श्वेतांबर जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, 10 वैकालिक, लघु व्रत, ठीक है, त्रिषष्टि शलाक, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, यानी कि ज़्यादातर ये चरित्र जो चूर्णी रहते हैं, सूत्र रहते हैं, ये पूरे इसी में आएंगे। ठीक है, निथिश चूर्णी, अंग सूत्र, ठीक है, सूत्र लग गया ना आखिर में। ठीक है, संग्रणीय सूत्र, ठीक है, उत्तराध्याय सूत्र, श्रवण प्रतीक मण चूर्णी, ठीक है, कल्पसूत्र तथा
कथा रत्न सागर, ये सभी तालपत्र पर बने चित्रित हैं। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म में श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर से, ठीक है। जैन या अभ्रंश शैली में किस पर चित्र बने हैं? तालपत्र, कपड़े तथा कागज, इन तीनों पे बने हैं। तालपत्र पे भी बने हैं, कागज पे, कपड़े पे भी बने हैं तथा कागज पे भी बने हैं। मध्यकाल किन भाषाओं की रचना काल है? तो प्रकृति भाषाओं का, ठीक है। मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई थी? तो डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। किसमें? डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में, ठीक है। अभ्रंश शैली की सचित पोथियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? बसंत विलास, ठीक, 1451 ईसा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुर्गा सप्तशती, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रति रहस्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कल्पसूत्र, मार्कंडेय पुराण, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। बसंत विलास चित्र किस शासक के समय हुआ था? तो गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय में हुआ था, ठीक है। कौन सा? बसंत विलास, ठीक है, चित्र जो है बना था। बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य की रचना पर आधारित है? तो ऋतु संहार। किस पर आधारित है? ऋतु संहार पर आधारित है, ठीक। अब देखिए, अभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का, ठीक है, निर्माण किया गया? तो मार्कंडेय पुराण तथा दुर्ग सप्तशती का, ठीक है। ये दोनों कौन था? वैष्णव ग्रंथ के, ये थे वैष्णव ग्रंथ थे, ठीक है। अभ्रंश शैली में किस ग्रंथ पर आधारित, ठीक है, काम शास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? तो किसमें? रति रहस्य और कामसूत्र पर आधारित है, ठीक है, चित्र इस पे बनाए गए हैं। जैन कला भारत के किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। जैन चित्र कागज पर कब बनने शुरू हुए हैं? तो 15वीं शताब्दी में शुरू हुए हैं। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? पोथी चित्रकला भी कहलाती है। अभ्रंश शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म। क्या विषय रहा है? वैष्णव धर्म तथा जैन धर्म। जैन शैली, ठीक है, जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? तो गहरी लाल रंग की पृष्ठभूमि है। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? तो 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में है। गुजरात शैली को बीजारोपण कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। जाहिर सी बात है, गुजरात शैली इसीलिए कहा गया। गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जैन शैली के नाम से जाना जाता है। गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है 15वीं शताब्दी में, ठीक है। जैन शैली को गुजरात शैली नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, NC मेहता ने। किसने? NC मेहता ने, जो कि नाना लाल चमन लाल मेहता इनका पूरा नाम है, ठीक है, NC मेहता, ठीक। जैन शैली और अभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने तथा लामा तारा नाथ ने कहा था, ठीक है। अभ्रंश जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा, जौनपुर, ठीक। खाली जगह से निकलती हुई आंखें किस शैली की विशेषता है? तो अभ्रंश जैन शैली, इसीलिए इसे बिगड़ी हुई कला भी कहते हैं। अभ्रंश जैन शैलियों के चित्र उत्तर प्रदेश में किस संग्रहालय पे हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है। कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में, ठीक। अब देखिए, अभ्रंश जैन शैली के चित्रों की प्रमुख रूप से कौन चित्रित किया, मतलब क्या चित्रित किया गया है? तो महावीर स्वामी तथा जैन तीर्थकार। अभ्रंश जैन शैली के चित्र किस आकार में हैं? तो चौकोर आकार में है। अभ्रंश जैन शैली किस शैली में विलुप्त हो गई है? तो राजस्थान शैली में, ठीक। लय और गति का पूर्ण अभाव किस में है? तो ये अभ्रंश और जैन शैली में है, ठीक है। अभ्रंश जैन शैली को किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो ईरानी कला का प्रभाव पड़ा है यहाँ पे। जैन शैली में चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुजरात से प्राप्त हुआ, ठीक। प्राकृतिक भाषाओं की रचना काल कहा गया है मध्यकाल को। ग्रामीण और ग्राम्य शैली के नाम से पुकारा जाता है अभ्रंश शैली को। कपड़े पे बने चित्रों को क्या कहते हैं? पटचित्र। क्या कहा जाता है? पटचित्र। इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बाल गोपाल स्तुति जो अभ्रंश शैली में बनी, ये देखिए एक तरफ चित्र बने गए हैं, एक तरफ देखिए यहीं पे जो है वो लिखा गया है, ठीक है। इस तरह के देखिए बौने आकार के जो है पेड़ पौधे ये सब
चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आँखें ध्यान से देखें, आँखें जो है थोड़ी सी लंबी लंबी बनाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए बाल गोपाल स्तुति, ठीक है, पोस्टल संग्रहालय किस पर लिखी गई है? कागज़ पर लिखी गई है। कहाँ पर है? अभी बोस्टन संग्रहालय में है। बेरुल में भित्ति चित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? तो अभ्रंश शैली को। स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली में के चित्रों में कब से दिखाई देता है? तो मध्यकाल के 14वीं शताब्दी में। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृति की बनावट कैसी थी? तो गुड्डे गुड़ियाँ जैसी बनी थी, यानी कि चित्र जितने बने थे ना वो पूरे ऐसे लग रहे थे ना जैसे कि गुड्डू गुड़ियों का चित्र बना हुआ है। ठीक, पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी है? तो जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त है। पश्चिम भारतीय शैली में आकारों की बाह रेखा किससे बनी है? तो काली स्याही के कलम द्वारा बनी गई है। तीर्थकार देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। ठीक है, त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित्र के नाम चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य हैं। उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। अब ध्यान दीजिएगा, बौद्ध शैली की पुस्तकों के चित्र में, जैन शैली के पुस्तकों के चित्र में और सुलिपि शैली के पुस्तकों के चित्र में 3 भागों में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने दीजिएगा। ठीक, कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में चित्रित की गई 1465 ईसा के प्रति, जो कि बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है अभी। ठीक, किस शैली में चित्रों की सीमांत रेखाओं को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया? तो अभ्रंश शैली। जैन शैली के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। पशु पक्षी तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? अस्वाभाविक। ठीक, इस तरह से है। पर चित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो गौड़ शैली को। कपड़े में निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो N.C. मेहता को गुजरात से मिली। क्या नाम था उसका? वसंत विलास। क्या नाम था? वसंत विलास। ठीक है, श्री मेहता को वसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? 1925 ईसा में। यह किस प्रकार का चित्रपट है? तो ये कुंडली नुमा है। कैसा है? कुंडली नुमा। वसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? तो 79 टोटल चित्र हैं। और किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया है? तो 1062 ईसा में प्राप्त भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण है। ठीक है, क्या है? अलंकरण। ये देखिए, चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित किया गया है? विल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें देखिए बढ़िया से गेट वेट है। ये देखिए यहाँ पर केले वेले का पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए राजा है, नहीं ये रानियाँ हैं, दोनों की दोनों तो रानियाँ ही हैं। ठीक है, रानियाँ हैं। एक इनके ऊपर हवा कर रही हैं, मतलब पंखे से हवा कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए चित्र है। तो ये क्या है? विल्हड़ चंपावती। ठीक है, जो चौर पंचशिखा में चित्र है। ठीक है, चौर पंचशिखा अभ्रंश शैली में। तो ये देखिए विल्हड़ चंपावती का चित्र है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी है? तो ये कौन सी है? निशित चूर्ण। ठीक, निशित चूर्ण का निर्माण काल क्या है? तो सिद्धराज जय सिंह का राज्यकाल 11वीं ईसा पूर्व। पाक शास्त्र का ग्रंथ नियाम नामा। ठीक है, नियामत नामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? ऐसे ऐसे तो नाम भी लोगों ने लिखा है, पता नहीं, मतलब 1-2 शब्द का इन लोगों को नहीं बनता था, 1-2 अक्षर का, इतने सारे अक्षर एक साथ मिला देते थे। ठीक है, गियासुद्दीन खिजली के समय में। ठीक है, 1469 से 1500 ईसा पूर्व। 16वीं शताब्दी में कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनके चित्र की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है, जिससे राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया? तो कौन सी है? रति रहस्य और लौर चंद्रा। ठीक है, रति रहस्य और लौर चंद्रा। महावीर की माता त्रिशिला को
के 16 स्वप्नों में किस शैली का प्रमुख रूप से चित्रित किया गया? तो अपभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्र थे। ठीक है। लॉर्ड चंद्रा के लेखक कौन थे? तो मल्ला दाऊद। ठीक। जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? तो अच्छा, हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए, चलो कोई नहीं। जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? तो कालिकाचार्य कथा में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया किसमें? अपभ्रंश शैली में। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप में विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी है? जैन शैली। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कल्पसूत्र में किसकी कहानी है? तो तीर्थकार की कहानी है। किसमें? कल्पसूत्र में। भारत में आरंभिक पुस्तक चित्रण की परंपरा मुख्यतः किस शैली से जुड़ी है? तो ये भी किससे जुड़ी है? अपभ्रंश शैली से जुड़ी है। वसंत विलास का पट्टचित्र किससे मिला? तो केशवराय हर्षदयाराम ध्रुव को सन 1925 ईसा में। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? तो अवधी भाषा में लिखा हुआ प्राचीनतम प्रेमाख्यान जो है वो लॉर्ड चंद्रा है। ठीक, अब देखिए, स्वर्गीय मेहता ने 1926 ईसा में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज़ ऑफ इंडियन पेंटिंग में किस शैली का उल्लेख किया है? तो गुजरात शैली का उल्लेख किया है। कल्पसूत्र की कुल कितनी प्रतियां प्राप्त है? तो 5 प्रतियां प्राप्त है। वसंत विलास की कौन सा वर्णन, किसका वर्णन है? तो बसंतागमन और विशेष रूप से फाल्गुनी बसंत है, तो जाहिर सी बात है कि फाल्गुन मास का वर्णन है। ठीक, कालिदास के महान काव्य रचना कौन से है? तो ऋतु संहार। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है वो क्या लिखा था? ऋतु संहार। ठीक है। वसंत विलास की प्रति किस शासक के समय में गुजरात में लिखी गई? तो मुसलमान शासकों के समय में लिखी गई। कौन सी? वसंत विलास की प्रति। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? ये मुसलमान शासकों के समय लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर देखा हमारी जैन शैली और पाल शैली के बारे में। अब ये चैप्टर यहाँ से होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। उनके एक एक चित्रकार के बारे में हम देखेंगे कि किसने कौन कौन से चित्र बनाए। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।